चलिए जूस पी लीजिए। दिल नहीं कर रहा। विशाल, आपने कल रात से कुछ भी नहीं खाया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलिए ये जूस पी लीजिए। ऐसे क्या देख रहे हैं? खुशी न जाने रोशनी फिर ठीक से कुछ खा पी सके। रोशनी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको भगवान पर भरोसा है ना? तो फिर आप यकीन कीजिए, 2-4 दिनों में ही रोशनी भरी जंगी होकर वापस आएगी। और जब वो वापस आएगी तब वो हमसे झगड़ेगी, कहेगी कि आपने हमारे भाई का ख्याल ही नहीं रखा। इसलिए चलिए आप जूस पी लीजिए। रोशनी के खातिर पी लीजिए प्लीज। विशाल, अगर आप रोएंगे तो हमारा क्या होगा? हमें तो आपसे हिम्मत मिलती है, और अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो हम कहां जाएंगे? खुशी, रोशनी को मैं जब भी देखता था तो ये महसूस होता था कि अगर निहारिका और रचना की तरह वो भी मेरी सगी बहन होती ना, तो छुट्टियों में नहीं बल्कि सारा समय मेरे साथ ही रहती। और किस्मत ने इतना अच्छा मौका दिया था, मैं फूला नहीं समाया कि वो क्या क्या सपने संजोए थे कि राहुल के साथ उसकी शादी होगी, वो इस घर में आएगी और अपने नाम की तरह इस घर में भी रोशनी फैला। मैंने क्या क्या सोचा था कुछ। चल हेलो, may I speak to Rahul, please? may I know who's on the line? प्रियंका। होल्ड कीजिएगा। राहुल भैया। हाँ? प्रियंका का फोन है आपके लिए। किसका? प्रियंका। उसे भाभी कहने की उम्मीद आप मुझसे मत करिएगा। हेलो। हेलो राहुल। मैंने तुम्हें कहा था ना, या तुम यहाँ? हाँ, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे घर फोन ना करूं, मगर जब 2 दिन से तुम्हारा कोई फोन नहीं आया तो मुझे चिंता होने लगी, तरह तरह के ख्याल मन में आने लगे। राहुल, राहुल तुमने तो कहा था तुम्हें सिर्फ 1 दिन चाहिए अपने घर वालों को मनाने के लिए, अब तो 2 दिन हो चुके हैं। राहुल, कब मुझे अपने घर लेकर जाओगे? सुनो प्रियंका, अभी इसमें थोड़ा वक्त और लगेगा। राहुल, सच सच बताओ, वहां सब ठीक तो है ना? तुम इतने उखड़े उखड़े क्यों सुनाई दे रहे हो? क्योंकि कुछ भी ठीक नहीं है। देखो सुनो, देखो मैं तुम्हें बाद में फोन करके सब बताता हूँ, तुम थोड़ा इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। मगर राहुल। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, मैंने कहा ना। ठीक है, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। टेक केयर राहुल। ओके, बाय। ऐसा कुछ होगा। मैं बहुत बार करती हूँ। क्या हो रहा है? जब देखो हंसी मजाक। नहीं माँ, वो सोनल। कोई लिहाज नहीं है तुम्हें। घर का क्या माहौल है, लोग कैसे फील कर रहे हैं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हंसी मजाक होनी चाहिए, दैट्स ऑल। क्या हो रहा है? दादाजी देखिए ना, कल तक तो ये घर खुशियों से खिल रहा था और आज हंसना भी गुनाह है। हाँ दादाजी, कल तक तो यहाँ शादी की शहनाइयाँ बज रही थी और आज एकदम खामोशी छा गई। कल तक तो सब एक दूसरे के साथ थे और आज कितने दूर, कोई भी एक दूसरे के साथ बैठने तक को तैयार नहीं, सब अपने अपने कमरे में बंद हैं। दादाजी, क्या इस घर में अब हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? ना पुत्र, ना।
अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। डर है तो सिर्फ इस बात का कि जिस तरह अच्छा वक्त गुजरते गुजरते रोशनी का हादसा दे गया था, उसी तरह कहीं बुरा वक्त जाते जाते कोई और कुर्बानी ना मांग ले। हमें हॉस्पिटल का वो नजारा याद है जब हमने रोशनी को आईसीयू में देखा था। बहुत बुरी हालत थी उसकी। हाँ, मेरी आंखों से भी वो पल नहीं हटता जब विशाल ने राहुल भैया को मारने के लिए हाथ उठाया था। इतनी नफरत थी उनकी आंखों में राहुल भैया के लिए। पता नहीं क्या होगा। हाँ, मुझे भी यही फिक्र हो रही है। पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विशाल कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा था। क्योंकि संजना वो रोशनी से बहुत प्यार करते हैं और उसकी हालत उनसे देख ही नहीं चाहती। इस वक्त घर की हालत बहुत बुरी है। पता नहीं ये हालात कब सुधरेंगे। भाभी, भाभी मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। राहुल भैया, हम तीनों आपकी भाभियां हैं। हम तीनों के सामने बात कहिए। भाभी, प्रियंका का फोन आया था। वो यहाँ आना चाहती है और वो सही भी है भाभी। वो मेरी बीवी है और इस घर की बहू है। आखिर कब तक वो वहां रहेगी? कभी ना कभी तो उसे यहाँ आना ही पड़ेगा। भाभी देखिए, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग प्लीज उसे यहाँ लाने में मेरी मदद कीजिए प्लीज। व्हाट? राहुल, तुम पागल हो गए हो? वो चाहे तुम्हारी बीवी हो सकती है, लेकिन इस वक्त कोई भी उसे इस घर की बहू स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और घर का माहौल देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें प्रियंका का नाम। संजना बिल्कुल ठीक कह रही है। इस वक्त तुम ये सब भूल जाओ राहुल। विशाल बहुत बुरे मूड में है और वो कुछ भी कर सकते हैं। मगर भाभी, बात सुनो, हम तुम्हारी इस वक्त मदद नहीं कर सकते हैं। राहुल भैया, आपने जो किया है उसकी सजा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। आप सिर्फ समय का इंतजार कर सकते हैं। मैं सही वक्त का इंतजार नहीं कर सकता हूँ भाभी। आप लोग प्रियंका की मम्मी को नहीं जानते। ठीक है, आप लोग मेरी कोई मदद नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, मैं खुद ही जाकर सबसे बात कर लूंगा। अब क्या होगा? पापा, पापा, मुझे आपको कुछ कहना है। पापा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, ना ही तुम्हारी कोई बात सुननी है। पापा, पापा प्लीज 1 मिनट के लिए। आधा मिनट भी नहीं। तुम जैसे नकार आदमी के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। चले जाओ यहां से। पापा, पापा प्लीज। पापा एक बार मेरी बस यही एक सच्चाई मैं ठुकरा नहीं सकता कि तू मेरा बेटा है। लेकिन जो कालिक तुमने हमारे मुंह पर पोती है, उसके बाद किसी किस्म की उम्मीद मत रखना तुम हमसे। मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए तुमने। दुनिया के सामने मजबूर कर दिया मुझे, कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अब और क्या चाहता है? चला गया यहां से। पापा, दरवाजा उधर है।
कोई मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। किस लिए चाहिए तुम्हें हमारा साथ? हाँ, जिस वक्त इंसान को अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों के साथ की जरूरत पड़ती है, वो शादी तो तुमने अकेले ही कर डाली। अब किस काम के लिए तुम्हें हमारी जरूरत पड़ गई? अरे जा, करा वो भी काम अकेले। तेरी नजर में हमारी इतनी अहमियत है ही कहाँ जो तू कुछ करने से पहले हमें पूछे? मामा प्लीज मामा, मामा जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन आप लोग मेरे किए की सजा अपनी बहू को क्यों दे रहे हैं मामा? बहू? हाँ माँ, बहू। अगर शादी के बाद भी मैं प्रियंका को इस घर में नहीं ला पाऊंगा तो कहां जाएगी वो, बताओ। देखो माँ, सच्चाई ये है कि प्रियंका अब इस घर की बहू है। इस बात को घर वाले जितना जल्दी स्वीकार कर ले, सबके लिए उतना ही अच्छा होगा। अच्छा, तो तू अब धमकी दे रहा है? मैं कोई धमकी वमकी नहीं दे रहा हूँ माँ, मैं कोई धमकी वमकी नहीं दे रहा हूँ, मगर आप ही बताइए अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रियंका का क्या होगा? अरे मैं अब तक ये तय कर नहीं पा रही, रोशनी जिसे मैंने अपने मन से बहू माना था, उसका क्या होगा? तो प्रियंका जिसे मैंने अभी तक देखा भी नहीं है, उसके बारे में मैं क्या सोचूं? मामा, आप लोग मम्मा। थैंक यू बेटा, सही वक्त पर गोली लाई है। मेरा सर तो दर्द से फटा जा रहा है। थैंक यू। मम्मा, हम आपसे कुछ मांगे? जरूर बेटा, अगर मेरे बस में होगा तो जरूर दूंगी। आज आप हॉस्पिटल मत जाइए, आपकी तबीयत काफी खराब है। आपको ना खाने का होश है ना सोने का, दिन रात बस हॉस्पिटल के चक्कर काटती रहती हैं। और आज आपको बुखार भी है, आप हॉस्पिटल मत जाइए। अगर मेरी तबीयत खराब है तो तुम्हारी कौन सी सुधरी हुई है? हमें क्या हुआ है? हुआ नहीं है, होने वाला है। अगर मैंने आज तुम्हें हॉस्पिटल भेज दिया ना, तो मेरा होने वाला पोता मेरे बारे में क्या सोचेगा? मम्मा, कोई बहाना नहीं चलेगा, आज आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगी बस। ठीक है, अगर तू जिद करती है तो नहीं जाती हूँ, निहारिका को भेज देती हूँ। खुश? थैंक्स मम्मा। खुश है? हाँ। बेटा थैंक यू वेरी मच। किस बात के लिए? इस दर्द के घड़ी में हमारा साथ देने के लिए। ये इम्तिहान की घड़ी हमें एक दूसरे के कितने करीब ले आई है। हाँ मम्मा, लेकिन हम डरते हैं कि कहीं ये इम्तिहान की घड़ी हमें बाकी के परिवार वालों से दूर न कर दे। हाँ मिस्टर अनिल मिश्रा, आपको वो डिटेल्स मिल जाएंगी कल लंच टाइम तक। ओके फाइन। आप कहाँ गए थे? रोशनी से मिलने। उर्वशी, मैं बाहर जा रहा हूँ। देखा तुमने? हाँ जीनो खुशी, अगर आज तुम यहाँ पर नहीं होती ना तो पता नहीं क्या हो जाता। विशाल ने हमसे ये नहीं कहा कि वो हॉस्पिटल गए थे, उन्होंने हमसे कहा कि वो रोशनी से मिलने गए थे, जैसे रोशनी बिल्कुल ठीक हो गई है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि रोशनी बिल्कुल एक बेजान शरीर की तरह है, जो ना कुछ कह सकती है और ना ही कुछ सुन सकती है। You're absolutely right खुशी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर विशाल के जज्बात
रोशनी के लिए इस तरह रहे ना तो हमारे घर के प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं होंगे खुशी। श्रुति, बुआ जी, दरवाजा मत बंद कीजिए। क्यों? पिछली बार बबी ने दरवाजा बंद देखा था तो मुझसे पूछा था कि दरवाजा क्यों बंद है। तब तो मैंने कोई बहाना बना दिया, लेकिन आप वहां चल के बैठिए ना, हमारी बातें भी हो जाएंगी और किसी को कोई शक भी नहीं होगा। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी परेशानी कम करना चाहती हूँ, बढ़ाना नहीं। क्या बात है? श्रुति, कल सैमी आया था। क्या? हाँ। मैं घर के कामों में इतनी मसरूफ हो गई कि उसके बारे में भूल ही गई। दोबारा ऐसी गलती कभी मत करना श्रुति, वरना वो तुम्हारे खरा दम नहीं के बुआ जी, हमें उसे किसी तरह रोकना होगा। तो तू जानती है वो कितना जिद्दी है, उसे रोकना। अब बुआ जी, मैं जरूर जल्दी से आने का प्लान बनाऊंगी। नमस्ते रक्षक माँ। अरे नमस्ते, बैठिए ना। मैं तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट करने आई थी। रिक्वेस्ट? कहिए ना। आप तो जानती है बहन जी, इस वक्त हमारे घर के हालात कैसे चल रहे हैं। वैसे तो मैं आपको किसी काम के लिए मना नहीं करती, मगर इन हालात में श्रुति का यहाँ होना बहुत जरूरी है। जी प्लीज बहन जी, इस वक्त आप श्रुति को ले जाने के बारे में सोचिएगा भी मत। हाँ, वो तो ठीक है बहन जी, मैं तो बस इधर आई थी तो सोचा मिलती चलूं। थैंक यू बहन जी, आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। बैठिए। बुआ जी, हम लोग इस तरह सैमी के बारे में इस घर में बात नहीं कर सकते। अगर किसी ने सुन लिया तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा।